नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज़। पुलिस थाना में आज स्कूल आने जाने वाले बालक बालिकाओं की सुरक्षा, बाल वाहिनियों और दोपहिया तिपहिया वाहनों पर स्कूल आने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा और नियम कायदों की पालना को लेकर प्रशासन, पुलिस, जिला परिवहन विभाग ने स्कूल संचालकों के साथ बैठक की। स्कूल संचालकों को निर्देश दिए गए कि वे बाल वाहिनियों को लेकर नियम कायदों का सख्ती से पालन करें। एडिशनल एसपी अखिलेश शर्मा, एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास, डीएसपी रामकरण सिंह मलिंडा, डीटीओ ताराचंद बंजारा, इंस्पेक्टर भरत जांगीर ने बाल वाहिनी और बच्चों के सुरक्षित आवागमन को लेकर विचार व्यक्त किए। बैठक में सभी अधिकारियों ने बहुत अच्छे सुझाव भी दिए और हम समझते हैं कि ये सभी को सुनने चाहिए और उन पर गौर भी करना चाहिए। आखिर सवाल हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का जो है, मैं एक एक सभी अधिकारियों की बात सुनाता हूँ। इससे वीडियो कुछ लंबा जरूर हो सकता है, मगर मैं समझता हूँ कि प्रेरणादायी है, इसलिए हमें सुनना भी चाहिए। स्कूल संचालकों जगपाल सिंह बाजिया, श्याम सुंदर चौधरी आदि ने स्कूल संचालकों की कुछ समस्याएं भी बताई। कार्यक्रम का संचालन सीआई राकेश ख्यालिया ने किया, इसलिए खबर की शुरुआत उनकी बात से ही करते हैं। जो मानवीय कारण है उनको रोकने पर विशेष अपन मीटिंग आयोजित करेंगे। आगे भरत जी इसमें विस्तार से बताएंगे क्या तो इसके कारण है, कैसे रोकना है। और वैसे तो क्या बार बार ये वितरण करते हैं, परंतु उसके बावजूद उनकी पालना नहीं हो पाती है। तो विशेष दिक्कतें क्या हैं व्यवहारिक रूप से, वो भी आप हमारे को बताना। अकेले चालान से तो पॉसिबल है नहीं, चालान खूब होते हैं फिर भी दुर्घटनाएँ हो रही हैं। तो मिलजुल के इसको समाधान निकालने का प्रयास है। जो बाल वाहिनी रजिस्टर्ड होती है, बस रजिस्टर्ड होती है, उसका कलर पीला होता है। स्कूल में बड़े बड़े अक्षरों का स्कूल का नाम होना चाहिए, मोबाइल नंबर, एड्रेस सारा। पैनिक बटन होना चाहिए, जीपीएस लगा होना चाहिए और स्पीड गवर्नर। ये जीपीएस, स्पीड गवर्नर, पैनिक बटन, ये इन चीज़ों की डिटेल या जो जांच है वो आप स्कूल में समय समय पे करते हैं। कई बार जैसे जीपीएस लगा होता है लेकिन वो रिचार्ज नहीं होता है, साल 1-2 साल के लिए करते हैं कंपनी, लेकिन ध्यान नहीं देती, लोकेशन आउट नहीं हो पाती। इसके अलावा जो बच्चों की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098 है, वो भी लिखी होनी चाहिए। जो बच्चों को लाने ले जाने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर है, इसके अलावा एक अटेंडेंट और भी रहता है, वो भी कंपलसरी है। वो पूरी मॉनिटर करे कि बच्चे बस में कोई बच्चे हैं कोई सावधानी ना करे, क्योंकि उससे वो ड्राइवर का और ध्यान डिस्टर्ब होता है और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट की संभावना बन जाती है। इन सब में एक बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो बाल वाहिनी के डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसमें कोई अगर इन केस कभी कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उसमें कोई बीच में नहीं आता। और पिछली बार भी फोकस यही था कि एटलीस्ट आप बाल वाहिनी अच्छी तरीके से रखें, उसका मेंटेनेंस, सर्विसिंग बराबर रहे और उसका जो आपका चलता रहता है शेड्यूल, उसके हिसाब से सर्विसिंग करवाएं। और एक चीज़, अभी जो शादियों की सीज़न थी उसमें हमें देखने को मिला फील्ड में कई जो स्कूल संचालक हैं उनके यहाँ जो रजिस्टर्ड है ये बाल वाहिनी, लेकिन वो इनको केस मिले हैं हमें कि भाई कोई दूसरे प्रोग्राम में के गांव में बस थी और वो शादी के लिए ले जा रहे हैं या कोई दूसरे प्रोग्राम में, ऐसा ना करें। क्योंकि आपको टैक्स एग्जेम्पशन अगर सरकार ने दिया है तो एक आप संस्था के लिए दिया है, तो उसका बेनिफिट बच्चों के लिए है, आप उसको कॉमर्शियल यूज़ में ना लें। अगर ऐसी स्थिति हुई और वो कभी बस पकड़ में आ गई तो उसका टैक्स बढ़ना आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर वो चालान बन गया, व्हीकल सीज हो गया, तो ऐसा अगर कोई कर रहा है तो ना करे, और अगर आपकी जानकारी में है कोई कर रहा है उसको भी मना करें। और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है व्हीकल की, वो आपको कंप्लीट रखने। डॉक्यूमेंट्स में आपके फिटनेस, इंश्योरेंस और ड्राइवर का लाइसेंस, जो एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए उसको कम से कम 5 साल वो बस चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंडक्टर हो, ड्राइवर हो, यूनिफॉर्म में हो, नेम प्लेट लगी हो, और जो अटेंडेंट हो जो रेगुलर जाते हैं ताकि वो बच्चों की मॉनिटरिंग कर सके। कंडक्टर जब भी वहाँ बच्चों को चढ़ाए या उतारे तो एक सेफ प्लेस हो स्कूल के अंदर, बाहर निकले तब आप वहाँ पे एक बंदे को खड़ा कर सकते हैं। अगर आपके हाईवे पे स्कूल है या ऑन रोड पड़ रही है कि दाएं बाएं से कोई व्हीकल ना है, तो थोड़ी निकलने में और जब एंटर हो तो उसको थोड़ा ध्यान रखें। छुट्टी के टाइम काफ़ी जगह देखा मैंने जो अपने स्कूल्स में लगा रखे हैं लोगों ने कि भाई बाहर जो व्हीकल आ रहा है तो वो मॉनिटर करते रहते हैं। अभी छोटे बच्चे हैं, इनका फोकस ये मोल्डिंग एज है, आप इनको जैसा डालोगे, क्योंकि इस बात को आप हमसे भी बेहतर जानते हैं
कि बच्चों को आप जैसा सिखाएंगे, जैसा डालेंगे, वो आगे जाकर वैसा ही बनेंगे। या अभी तो छुट्टियाँ हो जाएगी, छुट्टियाँ खुलने के बाद हम हर स्कूल में जाके चेक करेंगे, फिर वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। उम्मीद करता है कि आप इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लेके और फॉलो करें। जो भी प्रावधान किए गए वो पूरे सोच विचार करके पर्पसफुली किए गए हैं। इसका पीला कलर रखा है तो वो है कि भी आप और वाहनों से इसको अलग रूप में देखते ही पहचाना जा सके। स्कूल बस लिखाया है तो जो बाकी लोग हैं वो इसको पहले ही साइड दें, दुर्घटना की बहुत कम गुंजाइश रहे, इसलिए पर्पसफुली सब चीज़ें तय की गई हैं। स्कूल बस आपको लिखा ही नहीं लिखाना है। बच्चों के लिए जो पैनिक बटन है वो है ही, फिटनेस का बताया वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा अब ड्राइवर भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो ड्राइवर भी आप देख करके करें कि सब चीज़ें ठीक है। अपनी गाड़ी पर भी लिखवा लिया, कलर भी है, और वो शराब पी के चलाएगा तो वो तो सबको ले बैठेगा, तो वो जिम्मेदारी अपने पर आ जाती है। स्कूल आप लोगों को ध्यान रखना है। जो बच्चे हैं आपके पास बैठे हैं, जैसा बड़े अच्छे हैं, आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है उनको घर से सुरक्षित ले जाना और वापस घर तक सुरक्षित पहुंचाना। तो बस का जो फिटनेस है ये तो इन्होंने हर चीज़ बताई दी आपको। मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ड्राइवर आपके, वो ऐसा व्यक्ति रखें जो सिंसियर हो और समझदार हो और नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने वाला हो। कि ऐसे मामले आप स्वयं देखें। अनावश्यक पुलिस है, प्रशासन है, परिवहन विभाग है, आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करें और नहीं डिस्टर्ब करने का ऐसा कोई इरादा होता है। बड़ी स्कूल है सीनियर तक, तो उनके अंदर बच्चे बाइक लेके आते हैं, हम देखते भी हैं छोटे छोटे बच्चे और 4-4 बैठ के आते हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? आप लोग अगर स्कूल में, स्कूल वालों का जो पहला दायित्व बनता है, पहले तो उनके गार्जियंस का है, सेकंड आपका है, फिर प्रशासन और पुलिस का है। लेकिन अगर किसी के पेरेंट्स की जिम्मेदारी निर्वहन नहीं करे तो आपकी ये लाइबिलिटी बनती है कि आपके स्कूल में बच्चे आ रहे हैं वो किस मोड से आ रहे हैं। साइकिल का तो शायद मोड खत्म ही हो गया है। बाइक पे देखते हैं जैसे गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे लगभग जा रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल जैसे आप कह रहे हो कि आपकी बालवानी नहीं है, तो बच्चे पैदल तो बहुत कम आ रहे हैं। तो बाइक के ऊपर आ रहे हैं तो उनको आप पाबंद करना है कि बच्चे खुद बाइक लेके नहीं है स्कूलों में, क्योंकि उम्र भी निर्धारित करें कि 18 साल, और हादसे भी होते हैं। खुद की दुर्घटना हो जाती है, उनकी वजह से अन्य को भी हो जाती है। ये दोनों तरफ एक नुकसानदायक है। दूसरी चीज़ है, अभिभावक बच्चों को छोड़ जाते हैं, 5-5 बच्चों को बिठा लेते हैं, 3 साल का बच्चा आगे बिठा रखा है सर्दियों में, गर्मियों में, तो ये भी एक हादसे को अपने आप बुलाना है, बुलावा देना है। तो आप लोगों को स्ट्रिक्टली जब भी आपकी मीटिंग हो, अभिभावक पेरेंट्स मीटिंग हो, तो पहले इंस्ट्रक्शन जारी कर दो। जैसे टैक्सी वालों की बात आई कि बालवाइन तो नीले टैक्सियाँ लगा रखी है, तो टैक्सियों में क्या है, बच्चे ठूस के ले जाते हैं। तो ये आपको देखना है कि उनको भी लिमिट करो, आप पाबंद करो उनको। आपके स्कूल में कोई टैक्सी लगी हुई है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, उनको भी एक लाइन से खड़ा करके कितने बच्चे लेके जा रहे हैं ये देखना आप लोगों को। तो मोटा मोटा ये है कि जो बालवानी के अलावा भी जो भी व्हीकल, जो भी मोड है जिससे बच्चे आते हैं उनको अपने को देखना है और पाबंदी करना है। और पुलिस से, प्रशासन से या परिवहन विभाग से आपको दिक्कत हो या आपको कोई सुझाव हो तो भी आप बता दें। अच्छा मददगार, तो उसके लिए इस बजट में भी विशेष प्रावधान किया गया था। उनको प्रोत्साहन स्वरूप 5,000 रुपये और मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से उनको एक प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। तो उसमें पिछले साल भी यहाँ से हमने अखबार में भी जारी करवाया था, कोई नाम आया नहीं, जबकि लोग बाग मदद खूब करते हैं। यहाँ से क्या, राजस्थान से सर 1-2 नाम? हाँ, 1-2 नाम ही आए हैं। तो जबकि या तो इसमें जानकारी का अभाव है, अपने को पता नहीं है, जानकारी का ही अभाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से प्रशंसा पत्र का ये पहला ही मामला है सर। किसी भी योजना में सीधा मुख्यमंत्री की तरफ से प्रशंसा पत्र कहीं भी नहीं मिलता, किसी भी योजना में। इसका इम्पोर्टेंस इतना है तो आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। तो उसमें प्राप्त और पेरेंट्स भी बहुत मतलब जिम्मेदारी के साथ आपको स्कूल में बच्चों को भेजते हैं। तो बाल वाहिनी के साथ साथ जो सीओ साहब ने बताया है कि अपने बाइक पे जो बच्चे आते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा चलन देख रहे हैं कि 3-4 इकट्ठे ही बैठ के जाते हैं और बहुत अच्छी स्पीड से जाते हैं। वो अगर उनको रोकने की कोशिश करोगे तो 2-4 तो ऐसे ही वहीं गिर पड़ जाएंगे। रुकते भी नहीं, वो रुकते भी नहीं है, वो आपसे आके टकरा भी जाते हैं और वो फिर उठ के वापस दौड़ भी जाते हैं। तो इस चीज़ को लेके अपनी जो गवर्नमेंट स्कूल में भी सारे बच्चे आजकल बाइक पे आते हैं, स्कूटी पे आते हैं। तो ये थोड़ा सा आप उनको पाबंद करें कि अगर कोई बाइक या स्कूटी पे आ भी रहा है तो एक तो एज ग्रुप का ख्याल रखें कि 18 साल से पहले तो वैसे भी देना थोड़ा उनके लिए भी घातक ही है।
और दूसरी चीज़ की पेरेंट्स को भी थोड़ा सा आप लोग समझाएं। बाल वाहिनी या जो भी रजिस्टर्ड व्हीकल है उसमें तो सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी है, पर उसके साथ साथ जैसे ऑटो में आ रहे हैं या पेरेंट्स को छोड़ने आ रहे हैं तो आप लोग खुद जैसे जो छोटे बच्चों वाली स्कूल चला रहे हैं तो वो भी 3-4 बच्चों को इकट्ठा बिठा के ले आते हैं। किसी को आगे बिठा रहे हैं, किसी को गोद में बिठा रहे हैं, किसी को बीच में बिठा रहे हैं, तो ये रिस्क है। तो एक बार किसी के लग जाएगी फिर उसका खामियाजा भुगतना मुश्किल रहता है। तो थोड़ा सा आप प्रशासन, पुलिस, अपना परिवहन विभाग सतर्क है, पर आप लोगों की भी अगर साथ में आप भी सतर्क रहेंगे और पेरेंट्स लोगों को मोटिवेट करेंगे तो अपन। आप सब लोग समझदार हैं। तो मीटिंग आयोजित की गई है, इसमें एजेंडा बिंदु है, आपको फोल्डर दिया गया। तो उनकी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप उनकी पूर्ण पालना करें। और बाकी तो ट्रैफिक सेंस तो बाद में आता है, बच्चों में आप थोड़ा कॉमन सेंस और डिसिप्लिन स्कूल में पैदा करोगे तो ट्रैफिक सेंस भी अपने आप ही आ जाएगा, है? तो ज़्यादा कहने की गुंजाइश नहीं है। थैंक यू। एक दो विभाग है उनकी कमी अपने को खली है। मैं मैडम से भी निवेदन करूँगा कि जैसे एक चिकित्सा विभाग से भी कोई आते तो जो बेसिक लाइफ सेविंग्स जो स्किल है वो कुछ शेयर करते हैं। एक अपने जो PWD से भी कोई आते तो कहीं कहीं पे जो जैसे आपसे जो सुझाव मांगे थे उसमें भी आपने कहीं बताया नहीं, कहीं स्कूल है उसके आगे साइन बोर्ड नहीं है, वो रोड उसकी है। जैसे मैंने आज NHI वालों को याद किया है, वो बेसिकली इसीलिए याद किया था कि हाईवे पे जो स्कूल्स हैं तो क्या उसके आगे वो साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि नहीं है। अगर नहीं है, आप में से कोई सवाल आता तो अपन इनको कहते। ये अपने जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और लोकल जो PWD की रोड है उन पे जहाँ जहाँ विद्यालय हैं तो उनका एक ऐसा मैसेज आ जाए कि हाँ हमारे विद्यालय के बाहर जो CBO साहिबान है वो एक ये पता लगा ले कि इन विद्यालयों के बाहर ये साइन बोर्ड लगा हुआ है, चाहे कैसी रोड हो, आगे विद्यालय 500 मीटर पहले इस तरफ से जाने के लिए उस तरफ से जाने के लिए दोनों तरफ ये नेशनल हाईवे पे है, जैसे लोकल रोड पे भी बहुत बढ़िया बट के अंदर तो उनके पिताजी थे, कहीं काम चले गए, उसने बेटे ने दे दी गाड़ी। बेटे ने वास्तव में उसने एक्सीडेंट कर दिया, बस खेजड़ी के अंदर जाके पड़ा, फिर काफ़ी मतलब नुकसान भी हुआ। ये पक्के सुधार भाई। फिर हमने सारे उस प्राइवेट स्कूलों से गाड़ियों की डिटेल मंगाई, फिर आगे ये सेशन हो जाएगा। एक्चुअली क्या था, छोटे बच्चे तो हम भी थे स्कूलों में, जब वो कोई आते हैं भाषण देते हैं तो क्या करते हैं, बच्चे बोर होते हैं, ताली बजाना शुरू करते हैं। कोई स्थिति नहीं आने देंगे सर। इसमें हम भी इंटरेस्टेड है, हमारे भी एक एक्टिविटी हो जाती है। एक्टिविटी होती है और बच्चों को भाई आप कोई हंसी मजाक में या हल्के फुल्के माहौल से बच्चों को कुछ सिखाओ तो वो इजी कैप्चर करेगा। और अपना है ऐसा ही ऑडियो वीडियो सारा उसमें मेटल पिक्चर्स भी है, फोटो वगैरह सारा, तो बच्चे कभी भी बोर नहीं होंगे उससे। और 1 घंटे का टाइम, 1 घंटा स्कूल का लूँगा मैं, और बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। कई बार इतने इंटरेस्ट लेते हैं, मेरे को ये कह सकता है 50 से 1 घंटे 50 मिनट से 1 घंटे का कहते हुए रहता है। बच्चे इतने इंटरेस्ट लेते हैं, 1.5 घंटा निकल जाता है, सवाल जवाब और सारे ही कुछ हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ हो तो आपको अच्छा लगेगा, आपको भी लगेगा, मुझे भी लगेगा, प्रशासन को भी सहयोग पूरा मिलेगा आपको। आप कहेंगे कि साहब वो सब कुछ जो भी यहाँ मौजूद होंगे जिसके साथ ये जो स्कूल वगैरह लेके आते हैं बच्चे वगैरह, इनको ट्रैफिक पुलिस वाले अगर थोड़ा ज़्यादा पहुँच करें सर ये बात समझिए। दैनिक भास्कर जोधपुर संस्करण के संपादक श्री कपिल भटनागर का आज जन्मदिन है। जन्मदिन पर उन्हें हार्दिक दिली शुभकामनाएं। आज शाम वे ओसियां लोहौट होते हुए अचानक ही दैनिक भास्कर कार्यालय फलोदी पहुंचे। उपस्थित स्टाफ ने उनको जन्मदिन की बधाई दी और शुभकामनाएं दी तथा केक काटकर श्री कपिल भटनागर का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर दैनिक भास्कर जोधपुर के SMD हेड दिनेश भारद्वाज, SMD भोजराज, ताराचंद नागर, सुनील बिश्नोई तथा शाहरुख खान आदि उपस्थित थे। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर 22 से 28 दिसंबर तक विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा।
बीडीओ नारायण सुथार ने फलोदी पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के लिए विशेष ग्राम सभाओं का कार्यक्रम घोषित किया है। इसके अनुसार 22 दिसंबर को बामणु, बापिणी, बावड़ी कला, बावड़ी खुर्द, बैंगटी कला, बैंगटी खुर्द और खारा, 23 को ढड्डू, होपारडी, जागरिया, बिटड़ी, खींचन, कला और लोडिया, 26 को मलार, उदाड़ियों की ढाणी, ननेऊ, सांवरी, विजयनगर और ऋण, 27 को मोहरा, उगरास, कुंडल, दयासागर, जुनेजों की ढाणी और मुखेरी, 28 दिसंबर को एका भाटिया, म्याकोरिया, जोड़, सेखासर, सेड़ा और जेमला में विशेष ग्राम सभाएं होंगी। विशेष ग्राम सभाओं के लिए ग्राम विकास अधिकारी और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। विशेष ग्राम सभाओं में जिले में संचालित फ्लैगशिप योजनाओं तथा अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जाएगी। जिले के राजीव गांधी युवा मित्र इन ग्राम सभाओं में भाग लेकर योजनाओं को आम जन तक पहुंचाएंगे। ग्राम सभाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए नियुक्त प्रभारी अधिकारी सघन मॉनिटरिंग कर रिपोर्ट पेश करेंगे। आज पहले दिन एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास ने ग्राम पंचायत बावड़ी कला एवं बावड़ी खुर्द में आयोजित ग्राम सभा में भाग लिया। उन्होंने फ्लैगशिप एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी देते हुए इनका अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कार्मिकों से अपील की कि सभी योजनाओं का अधिकाधिक प्रचार प्रसार कर लोगों को इन योजनाओं से लाभान्वित करावें। इस दौरान सहायक विकास अधिकारी पन्ना लाल माली, नायब तहसीलदार हनुमान राम एवं अन्य कार्मिक व ग्रामीण उपस्थित थे। बावड़ी कला में सरपंच पुखराज सिंह की अध्यक्षता में ग्राम सभा हुई। ग्राम विकास अधिकारी भंवर लाल लोहार, कृषि अधिकारी, चिकित्सा विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा ग्रामीणों ने इन सभाओं में भाग लिया। ग्राम पंचायत बावड़ी खुर्द में सरपंच सुजाराम की अध्यक्षता में विशेष ग्राम सभा हुई। ग्राम विकास अधिकारी पंकज जांगिड़ तथा प्रभारी श्री प्रकाश बिश्नोई, प्रगति प्रसार अधिकारी आदि उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत खारा में सरपंच सुगनी देव बिश्नोई की अध्यक्षता में विशेष ग्राम सभा हुई। सभा में ग्राम विकास अधिकारी आयुष हर्ष और सहायक कृषि अधिकारी डॉक्टर सरवणलाल जाट ने योजनाओं की जानकारी दी। ग्राम पंचायत बापिड़ में आयोजित ग्राम सभा में बीडीओ नारायण सुथार ने फ्लैगशिप योजनाओं, पालनहार, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना सहित सभी योजनाओं के बारे में बताया। सहायक विकास अधिकारी प्रेम रतन दवे ने फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित फोल्डर व बुकलेट वितरित किए। ग्राम विकास अधिकारी हंसराज द्वारा कार्यवाही लेखन किया गया। ग्राम पंचायत बामणों में आज सरपंच राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में विशेष ग्राम सभा हुई। राजेंद्र सिंह ने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को बताया तथा योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। सभा में उप सरपंच सुमेर सिंह, ग्राम विकास अधिकारी तिरपाल पालीवाल, CHO इंद्र कुमार, कृषि पर्यवेक्षक विकास गोदारा, मंगल सिंह, चंद्रपाल सिंह सहित विभिन्न भागों के कर्मचारी मौजूद रहे। मेला ग्राउंड 220 kV GSS पर 23 दिसंबर को शटडाउन लिया गया है। इसलिए फलोदी शहर व ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति सुबह 6 से 9:30 बजे तक बंद रहेगी। इसके साथ ही बैंगटी कला, लोहाट, नाथड़ाऊ, सेतरावा GSS की सप्लाई भी बंद रहेगी। नगर पालिका द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत 26 दिसंबर को टाउन हॉल में पट्टा वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ईओ सहदेव चारण ने बताया कि समारोह में 69A स्टेट ग्रांट, कच्चे बस्ती आदि के पट्टे वितरित किए जाएंगे। बाप के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में स्वीप कार्यक्रम से संबंधित क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल तथा बाप के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने भाग लिया। क्विज प्रतियोगिता के 10 चरणों में ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रथम तथा मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी बाप मांगीलाल, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बाप मनफूल सिंह, प्रधानाचार्य राजीव कुमावत, पप्पू राम बिश्नोई, शिक्षक राजेंद्र कुमार, सुगन सिंह, दिनेश सारण, लक्ष्मण राम, दुर्गाराम, सही राम, मनीराम, श्रवण कुमार, अमित कुमार, जगदीश कुमार सहित डीओ श्याम सुंदर राजपुरोहित आदि उपस्थित थे। प्रतियोगिता का संचालन शिक्षक पृथ्वीराज कुमावत व निशा पालीवाल ने किया। शहीद गोपाल राम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाला नाड़ा सदरी में SUPW का 5 दिवसीय कैंप लगाया गया है। प्रभारी सूर्याराम सोलंकी वरिष्ठ अध्यापक ने बताया कि कैंप के दौरान कक्षा 6 से 10 के छात्र छात्राएं विद्यालय परिसर में बबूल की झाड़ियों से पौधों की बाढ़ बनाई जा रही है। प्रधानाचार्य सुभान बिश्नोई द्वारा बच्चों को बिस्कुट और नमकीन वितरित किए गए तथा बच्चों को उत्साहित किया गया कि विद्यालय के आसपास साफ सफाई व पौधों का रखरखाव अच्छी तरह से किया जाए। फलोदी निवासी नीरू इणकिया को सोशली पॉइंट्स फाउंडेशन इंदौर मध्य प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फाउंडेशन के संस्थापक अमित प्रजापति ने बताया कि यह सम्मान प्रतिवर्ष उन शख्सियतों को दिया जाता है जो समाज में वास्तविक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नीरू इणकिया को यह सम्मान शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। नीरू इणकिया जीवन साथी विकास सेवा संस्थान की राष्ट्रीय सचिव हैं।
इनका की इस उपलब्धि पर ग्राम पंचायत अक्खादाना सरपंच किरण मेघवाल, सरपंच केशुराम मेघवाल, सरपंच परमाराम मेघवाल, सरपंच भूराराम मेघवाल, दुर्गाराम भील जयमला, CI सुमन जयपाल, वल्लभ लखेसरी, ऑल इंडिया परिसंघ जोधपुर अध्यक्ष एडवोकेट भैराराम मकवाणा, जीवनराम भील, मुकेश पार्षद, रावलचंद माली, लता जीनगर सहित विभिन्न संगठनों से जुड़े गणमान्य लोगों ने बधाई दी है। राजीव गांधी युवा मित्र रावलचंद्र माली ने जयनारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय महाविद्यालय में राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, छात्रवृत्ति स्कूटी योजना, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल 2023, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जन आधार योजना, श्रमिक मजदूर कार्ड योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना आदि के बारे में बताया। महाविद्यालय के स्टाफ व राजीव गांधी युवा मित्र ओम सिंह राज पुरोहित भी उपस्थित रहे। आज बस इतने ही समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।